मंदसौर के मिस्त्री नाहरू खान पर दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर विहिप भाजपा और संघ से किया सवाल। जवाब में उतरे मंदसौर से भाजपा सांसद व विधायक का जवाबी हमला। दरअसल मंदसौर के नाहरू खान ने पशुपतिनाथ मंदिर में एक ऑटोमेटिक सेंसर वाली घंटी लगाई थी, जिसे बिना छुए बजाया जा सकता है। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि रही कि तीसरी तक पढ़े लिखे नाहरू खान ने दिमाग लगाकर सेंसर मशीन बनाकर मंदिर को दान दे दी, जिसकी वजह से आज मंदिर में बिना छुए घंटी बज रही है। दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर मंदसौर के नाहरू खान की खबर को पोस्ट करते हुए विहिप भाजपा और संघ से सवाल किया कि क्या ये नाहरू खान का सम्मान करेंगे। भाजपा के नेताओं को जब सोशल मीडिया में दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट की भनक लगी तो ताबड़तोड़ आ गए मैदान में और हाथों हाथ नाहरू खान का स्वागत कर दिया और दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर आक्रामक रूप से हमला भी बोल दिया। भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता और भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह पर बुरी तरह बयानबाजी कर दी। दिग्विजय सिंह ने नाहरू खान के सम्मान और स्वागत पर सवाल किया तो भाजपा के सांसद विधायक नाहरू भाई के सम्मान का एक एक लेखा जोखा लेकर आ गए और दिग्विजय सिंह पर शब्दों के शस्त्रों से हमला बोल दिया। आपको बता दें कि मंदसौर के नाहरू खान का स्वागत जिले का हर वर्ग राजनीतिक दल आए दिन करता ही रहता है। मंदसौर में नाहरू खान को मंदसौर के कलाम के नाम से भी जाना जाता है। नाहरू खान बिना किसी भेदभाव के लगातार मंदसौर की जनता के लिए नए नए काम करते ही रहते हैं। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। नाहरू खान हमारे विधायक जी यशपाल सिसोदिया, हमारे सांसद महोदय, ये जो बात आई है मुझे तो मालूम नहीं थी कि किसी ने क्या लिखा है मेरे विषय में, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं और ना मैं ज़्यादातर फेसबुक वगैरह ये चलाता। लेकिन मैंने जब से कोई भी कार्य किए सबसे पहले आगे बढ़ के मेरे को राजनीति में कोई बात नहीं ऐसी, कभी कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। और सबसे पहले मुझे आरएसएस मेरे पास आता है, कमलनाथ जो नाम रखा है वो आरएसएस ने ही रखा है मेरा। सबसे पहले उन्होंने मेरे को भोजन से काम चालू किया मेरे, तो भोजन में यही लिखा उन्होंने कि हमारे मंदसौर के कलाम आज़ाद। ये मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन मेरा इतना सम्मान मिलता है पार्टी से और सबसे सम्मान मिलता है मुझे हर बात को। मान लीजिए कभी पशुपतिनाथ मंदिर में जनरेटर दिया तो हमारे यशपाल जी बुला के और वहाँ मेरा सम्मान करते हैं, हर जगह बुलाकर सम्मान करते हैं मेरे को। कल परसों पूरे हमारे बीजेपी के सभी सदस्यगण आए और सबने मेरा सम्मान किया और परसों के दिन भी सम्मान किया। ऐसे डेली सम्मान हो रहा है मेरा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, सभी तरह के आ रहे हैं और सभी सम्मान कर रहे हैं मेरा। और आरएसएस के अपने बीजेपी से जुड़े हुए। बाकी एक बात बताइए जी, मंदसौर के लिए आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या दिल में रखते? देखिए मंदसौर एक ऐसा देश है हमारा क्या कि यहाँ से हर संदेश जा रहा है अभी, और पशुपतिनाथ मंदिर से ही संदेश जा रहा है। जब सैनिटाइजर मशीन बनाई तो मंदसौर से स्टार्ट हुई और ये मैंने घंटी लगाई तो हमारे पशुपतिनाथ मंदिर से संदेश गया। उज्जैन महाकाल में लगाने की भी इच्छा रखते? देखिए वहाँ पे बात हुई है मेरी और मैं लगवाऊंगा और हमारे विधायक जी से कह के और मैं वहाँ पे ले जाऊँगा। तैयारी चल रही है, तैयारी महाकाल में लगेगी और मैं वहाँ की तैयारी कर रहा हूँ। और यशपाल जी और हमारे सांसद महोदय ये आज्ञा देंगे मुझे और मैं वहाँ जाके लगा दूँगा और बनते कोशिश आपको साथ ले जाऊँगा, आपके सामने ही लगाऊँगा मैं। यशपाल जी, दिग्विजय सिंह जी ने फेसबुक पेज पे पोस्ट शेयर कर देगा कि जो नाहरू भाई है उनके लिए क्या करेगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और विधायक के साथ साथ मैं स्वयं सेवक भी हूँ और यहाँ पर अगर हम विचारधारा की बात करें तो सामाजिक समरसता का काम जिस मुस्तैदी के साथ मंदसौर शहर में, मंदसौर जिले में चल रहा है और समरसता का भाव मंदसौर जिले में चल रहा है, मंदसौर शहर में चल रहा है, उसका कोई सानी नहीं है। अब दिग्विजय सिंह जी ने छोटी और अच्छी मानसिकता का एक बार फिर परिचय दे दिया है। बहुत छोटा उन्होंने फेसबुक पर इतना घटिया उन्होंने आज संदेश दिया है कि मन आज उद्वेलित है। जो नारू भाई हमारे साथ खड़े, जिनका हमने आज महारानी लक्ष्मीबाई के चौराहे पर स्वागत किया है,
ये इस बात का घोतक है कि नारू भाई ने जब जब पशुपतिनाथ मंदिर का मामला हो, जनरेटर का मामला हो, नालसा माता मंदिर पर जनरेटर देने की बात हो, बाढ़ में आपदा लोगों को अन्न देने की बात हो, और कोरोना वायरस में अगर भोजन के पैकेट देने की बात हो, और सैनिटाइजेशन मशीन का जो उन्होंने एक नवाचार किया उसको दान देने का काम हो, और घंटा लगाने का जो काम आपने किया सेंसर से, ये दिग्विजय सिंह जी आप नहीं समझ पाओगे। ये जो समरसता का जो हमारा मंच है, समरसता की जो हमारी विचारधारा, वही समझ जाएंगे। आप तो वही काम कर रहे हो जो अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो और राज करो। और ये अपनी टीआरपी सुधारने के लिए सोनिया जी के सामने, राहुल जी के सामने नाहरू भाई का सम्मान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेंगे क्या, आरएसएस वाले करेंगे क्या, ये कहकर के आप क्या दर्शाना चाहते हो? हम विश्व हिंदू परिषद में आस्था रखते हैं, बजरंग दल में आस्था रखते हैं, और हम स्वयं सेवक हैं। अब क्या प्रमाण चाहिए आपको? और दिग्विजय सिंह जी, हम तो आपसे प्रति प्रश्न पूछेंगे कि नारू भाई लगातार 10 साल से हमारे संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के, नगर पालिका के। आपके दल के कौन से व्यक्तियों ने आकर के इनका स्वागत और सम्मान किया? वोटों की राजनीति आप करते हो मुस्लिम समाज में, और जैसा माननीय सांसद जी ने कहा, हम तो अर्श से लेकर के, फर्श से लेकर के अर्श तक हम इस समाज की चिंता करते हैं। तभी तो राष्ट्रपिता हमने अब्दुल कलाम जैसे एक बड़े वैज्ञानिक को दिया है। हमसे क्या प्रमाण की आवश्यकता है दिग्विजय सिंह जी? हम तो नारू भाई को दिल से लगाते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न है, ये मंदसौर का हीरा है, हीरा, पन्ना भी इसमें है, हीरा भी इसमें। और आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारू भाई को सर आंखों पर बिठाते हैं। अब तो नारू भाई जिला प्रशासन की जो प्रमुख आपदा प्रबंधन की बैठकें है, उस बैठक में भी हमने इनको स्पेशल आमंत्रित किया है। इस बात का हम आपको प्रमाण देना चाहते हैं। गुप्ता जी, दिग्विजय सिंह जिन्होंने सोशल मीडिया पे, बराबर करो आईडी, फेसबुक पेज पे लिखा है कि क्या भाजपा संघ और विश्व हिंदू परिषद नारू भाई का स्वागत करेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह का जीवन घृणा से ही चालू होता है, पर मैं चाहता था कि उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे हों तो समन्वय, सद्भाव और समरसता पर समाप्त हों। बूढ़े वो हो गए हैं कि नहीं हुए हैं मन से, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनका परिवार अच्छे से जानता है। उनके बेटे भी असहमत है कि हिंदू मुस्लिम इन विवादों को रोज़मर्रा के जीवन में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सामाजिक सद्भाव और समन्वय के लिए, और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, सनातन व्यवस्थाओं से हजारों सालों से इस भारत ने धर्म सापेक्षता पर काम किया है। दुनिया के तमाम धर्म भारत में भाईचारे के कारण ठीक से रह पा रहे हैं, और आपसी भाईचारे पर अगर कोई भाई कदम बढ़ाता है, नारू भाई का ये कदम उनके मन के अंदर जो कल्पना आई थी उसको उन्होंने परिणित किया है। और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ले रहे हैं, हम जानते हैं कि देश के अंदर घृणा की राजनीति करवाने में, चाहे वो सीएए के विषय हों, चाहे बटाला हाउस के एनकाउंटर के वक्त की बातें हों, दिग्विजय सिंह बार बार ये प्रयास करते रहते हैं कि हिंदू और मुसलमान लड़ते रहें। और हम, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या अन्य परिवारों का विषय है, बहुत स्पष्टता से सारे समाज को साथ रखने के भाव से आगे बढ़ते हैं। मैं अभी यही कहूँगा कि जो घृणा है वो दिग्विजय सिंह निकाले, नहीं तो परिवार भी उनका बहिष्कार कर रहा है। उनके घर में उनके बेटे और उनकी पत्नी भी उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। इन घृणास्पद कामों से अपने आप को मुक्त कर ले। तो क्या जो दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, जो उनकी शब्दावली रही है, कहा है, तो नारू भाई आपकी नज़रों में क्या है, मंदसौर के लिए क्या है? देखिए, एक बात है कि नारू भाई जैसे व्यक्ति एक दो नहीं है, हजारों की संख्या में हैं, और ऐसे व्यक्तित्वों का भारतीय जनता पार्टी एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर नारू भाई तक हम तो हमेशा सिरमौर रखते रहे हैं। जो देश समाज के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, आपसी भाईचारे के लिए काम करते हैं, उन लोगों का सम्मान हमेशा हमेशा समाज करता है। आज विधायक जी ने, मैंने पूरे समाज जीवन में, और नारू भाई का ये पहली बार नहीं है, हम नारू भाई का सम्मान तीसरी चौथी बार कर रहे हैं। ये तो सामाजिक संदर्भों में हमेशा काम करने वाला व्यक्ति है, और इसीलिए इस तरीके की घृणा फैलाकर दिग्विजय सिंह जी, आपने राहुल को और कमलनाथ जी को तो डुबा ही दिया है। अब आप क्या इस समाज और देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहते हो? आप अपने वोट अपने घर में नहीं जुगाड़ पा रहे हो, और कौन सी घृणा की राजनीति फैलाकर आप क्या संदेश देना चाहते हो, ये आप स्पष्ट कर लो।